जय हिंद। हमारे देश के नेताओं के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। जैसे सबसे पहले देश के सरहद पर खड़ा देश के उस फौजी की जीवन की कोई कीमत नहीं है। देश के किसानों की कोई कीमत नहीं है। देश के शिक्षकों की कोई कीमत नहीं है। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था की कोई कीमत नहीं है और देश में शिक्षा की कोई कीमत नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना सरकार की नज़र में फालतू है, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की स्थानीय पार्टी की हो। ये हमारे देश के हमारे देश की जो आंतरिक स्थिति है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वो पूरा ही बदहाल है। अभी हाल ही में हम लोग एक परीक्षा के आंदोलन से उभरे ही थे कि फिर दोबारा अभी हमें पंजाब का घटना मिला परीक्षा का ही। अभी फिर उससे जैसे ही उभरे, उस घटना को भूलने ही वाले थे, 1-2 दिन हुआ ही था कि फिर से एक और परीक्षा के मामले में धांधली का केस सामने आया है। चलिए मैं बात करता हूँ, इसको नेशनल मीडिया दिखाएगी नहीं, इसको पत्रकार दिखाएंगे नहीं, क्योंकि पत्रकारों को तलवा चाटना है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, राष्ट्रवादी युवा होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं हर सच्चाई पे पर्दा पड़ने नहीं दूंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पड़ोसी स्टेट झारखंड जो कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, आज से 25-26 साल पहले वो हमारा ही अंग था। झारखंड के रांची में एक प्रदर्शन हो रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। वो आंदोलन किसी पार्टी बिगाड़ने के लिए नहीं, और वहाँ बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी ये नहीं है। वहाँ की जो लोकल पार्टी है वो है कुछ झारखंड बोलकर ही है। वहाँ की जो लोकल पार्टी है जिसका भूमिका बिहार और झारखंड के बंटवारे में भी रहा था, उसकी गवर्नमेंट है वहाँ। अभी हाल ही में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में धांधली हुई है झारखंड के अंदर, और बच्चे इसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। उसमें कुछ छात्र नेता है, कुछ बच्चे हैं जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के अंदर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में जो धांधली हुई है वो परीक्षा रद्द हो, उस परीक्षा की पहले निष्पक्ष जांच हो। और कुछ बच्चों का तो ये भी मांग है कि उस परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, ताकि ये पता लग सके कि धांधली किसके तरफ से हुई है, कौन करवाया है। और कुछ बच्चों का ये मानना है कि परीक्षा वापस से ली जाए और निष्पक्ष तरीके से ली जाए, जिसमें किसी भी तरीके का धांधली ना हो। इन सारी चीजों को लेकर वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे, कुछ छात्र नेता भी और वहां के कुछ पॉलिटिशियन भी उनके सपोर्ट में है। लेकिन वहां जो है कोई भी बड़ा पत्रकार नहीं पहुंचेगा, कोई भी वहां सीजेपी के फाउंडर नहीं पहुंचेंगे, कोई वहां बड़े बड़े एक्टर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो जंतर मंतर नहीं, उनको मंच नहीं मिलेगा। यही नीट की परीक्षा थी जो नेशनल लेवल पे तूल पकड़ा था, जिसका आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार और देश के अलग अलग गलियों तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि वहां हमारे देश के महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक पहुंचे। क्यों? क्योंकि वहां कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर पहुंचे। क्योंकि वहां कई हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड के एक्टर पहुंचे। लेकिन झारखंड के इस प्रोटेस्ट में कोई वैसे बड़ी हस्ती नहीं पहुंचे है जिसके कारण बच्चों की आवाज बुलंद हो। तो मेरा मांग है वहां की स्थानीय सरकार से, और मेरा निवेदन है पत्रकारों से कि उस बच्चों के आवाज को आप दबने मत दीजिए। क्योंकि परीक्षा कुछ भी हो, बच्चे किसी भी स्टेट के हो, है हमारे देश के, और वही बच्चे इस देश के आने वाले भविष्य हो सकते हैं। वही बच्चे आगे चलकर एपीजे अब्दुल कलाम बनने वाले हो सकते हैं। वही बच्चे आगे चलकर सोनम वांगचुक, वही बच्चे अब्दुल हमीद बनने वाले हो सकते हैं। तो वैसे बच्चों की आवाज को दबाकर आप शायद इस देश में जितने नेताओं की घोटाला है, उसी घोटाले का आप भी हिस्सेदार बनेंगे। और दूसरी चीज, आते थोड़ा सा बीजेपी पे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। यूजीसी बिल को लेकर जयपुर में प्रदर्शन चल रहा था, और वहां बीजेपी की गवर्नमेंट होते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों पे, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया। तो शायद ये वाटर कैनन चलाना, लाठी चलाना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किसान आंदोलन करे, खालिस्तानी बोल के लाठी चलवा दो। अगर कोई नन हिंदू किसी भी चीज पे आवाज उठाए, उसको आतंकवादी बोलकर लाठी चलवा दो। अगर कोई हिंदू किसी भी चीज पे आवाज उठाए तो उसको कांग्रेसी बोलकर लाठी चलवा दो। अगर शंकराचार्य आपके विरुद्ध आवाज उठाए तो आप शंकराचार्य को उनके शिष्यों के बीच में उनके शिष्यों को मारकर उनको आप शंकराचार्य होने का प्रमाण मान लो। अगर कोई हिंदू भी हो, भाजपा का भी हो और पढ़ा लिखा हो, तो आप उसको या तो विदेशी एजेंट, बांग्लादेशी एजेंट, अमेरिका का एजेंट, चाइना का एजेंट बोलकर आप उनको आतंकवादी साबित करवा दो। तो ये बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो जयपुर में यूजीसी के विरोध में जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, उसके ऊपर लाठी चलवाकर, वो
और एक तरफ झारखंड में बच्चों का डूबता भविष्य। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है कि हमारे देश की ये शिक्षा व्यवस्था है। आपकी क्या राय है झारखंड के बच्चों को लेकर, और आपकी क्या राय है जयपुर में जिस हिसाब से बीजेपी अपनी हर जगह बाहुबली वाली ताकत दिखा रही है, या पूरे देश में यूं कहे तो अपनी बाहुबली वाली ताकत दिखा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आशा करता हूं कि आप भी किसी भी पार्टी के अंधभक्त नहीं बनेंगे, आप एक जागरूक नागरिक बनेंगे। जय हिंद, जय बिहार।